अब जंग सिर्फ सरहदों पे नहीं लड़ी जाती, अब टैंकों की गड़गड़ाहट नहीं, सर्वर रूम की हल्की भनभनाहट फैसला करती है। आज दुश्मन आंखों से दिखता नहीं है, वो 30,000 फीट ऊपर मंडराता एक खामोश साया है। रडार पर बस एक डॉट, लेकिन जमीन पर उसका मतलब तबाही। जमीन पर उसका मतलब तबाही जब युद्ध का मैदान मिट्टी से हटकर माइक्रोचिप्स में सिमट जाए, जब मिसाइल से पहले डेटा उड़ान भरे, तो समझ जाइए जब एल्गोरिदम तय करे कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मारा जाएगा, तब समझ लीजिए कि मौत अब हादसा नहीं, एक सोची और समझी प्रोग्राम्ड कैलकुलेशन है। कैसे हाईटेक युद्ध की इस नई परिभाषा ने अली खामनेई को निशाने पर ला खड़ा कर दिया। कौन सा हथियार बना उनके लिए महाकाल, ये भी बताएंगे। कौन सी रणनीति ने बदल दिया पूरे पश्चिम एशिया का समीकरण, आज हम समझेंगे। डिजिटल जंग, डीकैपिटेशन स्ट्राइक और सत्ता के शिखर तक पहुंचती सटीक मार की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं न्यूज़ी का विदेश मंत्रालय सेगमेंट। एक घातक हथियार कैसे बन गया अली खामनेई के लिए महाकाल, इसे आज पूरी तरीके से समझेंगे, जानेंगे इसमें कि कौन कौन से वेपन्स वो इस्तेमाल किए गए। और सबसे पहला नाम एंड्यूरिल LTS 700, घातक हथियार की एक ऐसी लूटिंग म्यूनिशन जो सिर्फ देखता नहीं, ढूंढता है, पीछा करता है और सही समय पे सही वार करता है। यह ड्रोन बिल्कुल दुश्मन के रडार से बच के घंटों आसमान में मंडरा सकता है। खामनेई को बचाने के लिए इमारत में लगाए गए रडार सिस्टम को इसने तबाह कर दिया। इसमें दूसरा नाम आता है शील्ड AI का नोवा, स्वायत्त ड्रोन सिस्टम इसे कहते हैं। जब जंग सिर्फ इंसान नहीं लड़ते, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद तय करती है कि कब, कहां और कैसे हमला करना है। यानी कि फैसला मशीन का और अंजाम सीधा निशाने पर। अब तीसरी ताकत की बात करें तो स्पेस एक्स का स्टार शील्ड सैटेलाइट नेटवर्क। यह सिर्फ इंटरनेट नहीं देता, यह रियल टाइम इंटेलिजेंस, निगरानी और कम्युनिकेशन का जाल बुनता है। आसमान की हर हलचल पर उसकी नजर रहती है। किस बंकर में, किसी अगर बंकर बना हुआ है, किस बंकर में कौन कहां मूवमेंट हो रही है, उसके रिकॉर्ड में सारा रिकॉर्ड रहता है। यह सैन्य ग्रेड सैटेलाइट नेटवर्क है। रियल टाइम डेटा ट्रांसफर किया और फिर जो हमारे सामने है वो सबको पता है किस तरीके से जमींदोज हो गए। और फिर आता है टॉम हुक क्रूज मिसाइल, जिसकी चर्चा मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है। आज हम बताएंगे टॉम हुक क्रूज मिसाइल के बारे में। हजारों किलोमीटर की दूरी से लॉन्च होकर मीटरों की सटीकता से वार, न रडार पकड़ पाए उसको, न बचाव का मौका ही मिले। अमेरिका की ओर से सटीक हमला करने के लिए ये किया गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, कहानी इसी रडार से नहीं खत्म होती है। सबसे खौफनाक बंकर बस्टर बम, जो लगातार जिस बम से अटैक किया गया, जमीन के अंदर गहरे सुरक्षित ठिकाने अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहे, बंकर भी सुरक्षित नहीं रहा। यह बम पहले धरती को चीरता है, फिर अंदर जाकर विस्फोट करता है। यानी छिपने की जगह भी अब गारंटी नहीं है, बंकर भी अब गारंटी नहीं है। खामनेई के भूमिगत बंकरों को भेदने के लिए भारी भरकम बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें विशेष विमान से ऊपर से गिराया गया, जो जमीन को चीर के और फिर अंदर से ब्लास्ट किया। अब बात करते हैं ड्रोन, सैटेलाइट AI, क्रूज मिसाइल और बंकर बस्टर। ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये 21वीं सदी के वो टेक्नोलॉजी हैं जो किसी भी सियासी या सैन्य नेतृत्व के लिए महाकाल साबित हो सकती हैं और हुई भी हैं। अब सवाल ये है, क्या भविष्य की जंग इंसान लड़ेगा या मशीन फैसला करेगी? आइए अब समझते हैं कि क्या किसी देश के शीर्ष नेतृत्व को सीधे निशाने पर लिया जा सकता है। अब शतरंज के खिलाड़ी नहीं रहे जो राजा को घेर लेते थे, राजा को घेरा जाता था, सीधे मौत के घाट उतार दिया जाता था। चेक एंड मेट का भी जमाना लद गया, अब सीधा वार। क्या महीनों की खुफिया तैयारी कुछ मिनटों के हमलों में बदल सकती है? और क्या डीकैपिटेशन स्ट्राइक
वाकई खेल बदल देती है। आज हम बात कर रहे हैं उस कथित योजना की जिसे एक सुनियोजित प्लान तरीके से बहुस्तरीय ऑपरेशन बताया जा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार पहले यह हमला रात में होने वाला था, लेकिन जब पता चला कि अली खामनेई शीर्ष कमांडर के साथ सुबह बैठक करने जा रहे हैं तो शनिवार सुबह ही हमला बोल दिया गया। दरअसल CIA 1 महीने से इस पर नज़र गड़ाए हुए था, लिहाजा बैठक की लोकेशन ट्रैक होते ही अमेरिका इजराइल ने ऑपरेशन शुरू कर दिया और इस तरह से इस्लामिक क्रांति का चेहरा जिसने 37 साल तक एक छत्र राज किया उसका खात्मा हो गया। इस ऑपरेशन को कथित तौर पर डीकैपिटेशन स्ट्राइक के रूप में डिज़ाइन किया गया, यानी कि लक्ष्य सिर्फ सैन्य ढांचा नहीं बल्कि पूरे शीर्ष नेतृत्व सिपह सलार रणनीतिक रूप से साफ कर दिया गया। कमांड और कंट्रोल को निष्क्रिय करो, निर्णय लेने की क्षमता को झटका दो और मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर लो। ऐसी रणनीतियां आमतौर पे तेज, सटीक और सीमित समय में पूरी कर दी जाती हैं, यानी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं, गलती की गुंजाइश लगभग शून्य। बताया गया कि शनिवार सुबह यानी कि 28 फरवरी 2026 को तेहरान के केंद्र में स्थित एक सुरक्षित परिसर को निशाना बनाया गया। यह कोई साधारण स्थान नहीं था। कड़ी सुरक्षा, बहुस्तरीय निगरानी और सीमित पहुंच वाला क्षेत्र। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुष्टि की कि यह कार्रवाई महीनों से चल रही संयुक्त परिचालन योजना का हिस्सा थी, यानी यह अचानक लिया गया फैसला नहीं था और जो दिखता भी है, बल्कि लंबी तैयारी के बाद उठाया गया कदम था। किसी भी डीकैपिटेशन स्ट्राइक की सफलता खुफिया जानकारी पर निर्भर करती है। यानी कि अगर हम बात करें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार CIA ने यह जानकारी जुटाई कि लक्षित नेता एक विशेष इमारत में मौजूद है। लोकेशन की पुष्टि की गई, मूवमेंट की ट्रैकिंग की गई और सही समय का चयन, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इन तीनों हमले की नींव रखी। जब खुफिया एजेंसियां सैटेलाइट निगरानी, सिग्नल इंटेलिजेंस और इसके अलावा ह्यूमन सोर्सेज को जोड़ती है, तब बनती है ऐसे ऑपरेशन तस्वीर जिस पर अंतिम निर्णय लिया जाता है। इस तरीके के ऑपरेशन सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं होते, वे राजनीतिक संदेश भी होते हैं। संदेश यह कि दुश्मन की सुरक्षा परतें भेदी जा सकती हैं, कोई भी सुरक्षा परतें हो उसको भेदी जाती है, लेकिन जोखिम भी उतना ही बड़ा। अगर लक्ष्य चूक जाए या जवाबी हमला हो जाए तो स्थिति क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकती है। इसलिए ऐसे कदम अत्यधिक गोपनीय और रणनीतिक गणना के साथ उठाए जाते हैं। अब बात आता है, क्या नेतृत्व को निशाना बनाना वास्तव में संघर्ष को खत्म करता है या फिर अस्थिरता को और बढ़ा देता है? अगर इतिहास के पन्नों को खंगाले तो कभी कभी शीर्ष पर वार संरचना को हिला देता है, लेकिन कई बार यह और ज़्यादा कठोर प्रतिक्रिया को जन्म भी देता है, जो अभी हाल फिलहाल में दिखाई दे रहा है। तेहरान की उस सुबह क्या हुआ, उसके राजनीतिक और सैन्य प्रभाव आने वाले समय में और स्पष्ट होगा। लेकिन एक बात तय है कि 21वीं सदी की जंग में निर्णायक हथियार सिर्फ मिसाइल नहीं, सूचना है। इंफॉर्मेशन, किस तरीके का इंफॉर्मेशन आपके पास आता है और किस तरीके से अटैक होता है। और जब सूचना सटीक हो तो वार भी सटीक होता है, जो खामनेई के केस में हम लोगों ने देखा। धन्यवाद, नमस्कार।